हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ गई है मल्टीपल पदों पर वैकेंसियां। सबसे पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पर कई प्रकार के पदों पर वैकेंसियां आई हुई हैं। आपको कैसे आवेदन करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, रेगुलर बेसिस की वैकेंसियां आई हुई हैं, सब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एसबीआई करियर की वेबसाइट खुली हुई है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट के टैब में ही सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो फर्स्ट वाले टिक पे क्लिक करने से कई एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, फर्स्ट एडवर्टीजमेंट, सेकंड एडवर्टीजमेंट, थर्ड एडवर्टीजमेंट, यही तीनों एडवर्टीजमेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट कैडर इन ऑफिसर्स कैडर, यानी कि ऑफिसर कैडर की वैकेंसी आई हुई है रेगुलर बेसिस में। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका दिया हुआ है, जिसके लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं आज की ही डेट से, यानी कि 31 तारीख की डेट से। आज से ही 31 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 20 सितंबर तक आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। कितनी प्रकार की वैकेंसी है? मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सिस्टम ऑफिसर, इतनी प्रकार की वैकेंसी है और इसको आपको आवेदन कर लेना है। ग्रेजुएशन है आपका, देखिए बीटेक, बीई और आपका एमटेक, एमई है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और डाटा साइंस में भी अगर आपने किया है ग्रेजुएशन तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही 5 साल का अनुभव भी मांगा गया है। 5 साल का अनुभव है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो कुल मिलाकर के इसमें बीई, बीटेक चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए अगर आपका है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पोस्ट हो गई। अब सेकंड पोस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट कैडर इन ऑफिसर्स इन एसबीआई ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। अब वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। इसमें कितने प्रकार की वैकेंसी है? इसमें देखिए टोटल मिलाकर के 665 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें मैनेजर, सेंट्रल ऑपरेशंस मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, रिलेशनशिप मैनेजर, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, रीजनल हेड और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, इतनी प्रकार की वैकेंसीज आई हुई है। सभी शॉर्ट लिस्टिंग देखिए पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होगी। वीडियो इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू दिया जाएगा और सीटीसी आपका निगोशिएबल रहेगा। मुंबई और वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया में आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। अब इसकी जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रिन्यूमरेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि कितनी कितनी आपको सैलरी मिलेगी। तो मैनेजर की 18 लाख सीटीसी है, सेंट्रल ऑपरेशन की 10 लाख, मैनेजर 18 लाख, इसी तरीके से सभी की सीटीसी यहाँ पर दी हुई है और आप यहाँ पर इसकी सीटीसी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 साल की ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है। 5 साल के बाद आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा या फिर नई वैकेंसी निकाली जाएगी। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए, मैनेजर बिजनेस प्रोसेस के लिए एमबीए होना चाहिए या फिर पीजीडीएम होना चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही पोस्ट क्वालिफिकेशन 5 साल का अनुभव है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी तरीके से सेंट्रल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 साल का अनुभव चाहिए। मैनेजर्स के लिए एमबीए, पीजीडीएम चाहिए और 5 साल का अनुभव चाहिए। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए भी एमबीए या पीजीडीएम चाहिए और 5 साल का अनुभव चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 3 साल का अनुभव चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए आप। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और 5 साल का अनुभव चाहिए। इसी तरीके से सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन 6 साल का अनुभव चाहिए। तो इस तरीके की यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई गई है और इसमें कितना अनुभव मांगा गया है ये भी सामने दिया हुआ है। कितनी सैलरी मिलेगी वो भी बताई गई है। साथ में आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी और की एरिया आपके यहाँ होंगे। इस पूरे नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट करने पर अगर ये जॉब आपको सूटेबल लगती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम चलते हैं थर्ड वाली वैकेंसी पे। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर इन ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। देखिए, फर्स्ट वैकेंसी है रेगुलर बेसिस, सेकंड वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और थर्ड वैकेंसी है रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट इसका 8 तारीख को, 8 यहाँ पर अक्टूबर को होना है। 8 अक्टूबर को टेस्ट हो जाएगा और इसका कॉल लेटर आपका यहाँ पर 1 तारीख से 1 सितंबर से यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगा। अब यहाँ पर कितने प्रकार की पोस्ट हैं देखिए, ये भी दी हुई है यहाँ पर। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और यहाँ पर सभी फील्ड में लगभग असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 35 साल 32 साल ही आपकी होनी चाहिए, जिसमें रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा और रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन सिलेक्शन किया जाएगा। अब रेगुलर की कुछ पोस्ट हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हैं। यहाँ पर देखिए, रेगुलर की जो पोस्ट हैं वो असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल की जो पोस्ट है वो सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव्स हैं। अब इसी तरीके से आप इसको भरना चाहते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पता होना चाहिए। तो सभी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए बी टेक होना चाहिए, डिप्टी मैनेजर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है
असिस्टेंट मैनेजर जावा डेवलपर। उसके बाद में देखिए जो रेगुलर वैकेंसीज है उसके लिए असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की है, जिसमें बी बीटेक मांगा गया है। अगर आपका यहाँ पर बी बीटेक है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज और ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी आपका दिया हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर सारी चीज़ें आप पोस्ट वाइज देखिए दी हुई है। पोस्ट वाइज रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप इसमें आवेदन करें। और कितनी सैलरी मिलेगी ये भी आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की और डिप्टी मैनेजर की CTC बताई गई है। यहाँ पर देखिए टोटल जो आपको बेसिक है 36,000 का और डिप्टी मैनेजर का बेसिक 48,000 का, जिसमें HRA, DA, CCA, PF, कॉन्ट्रेक्चुअल को कॉन्ट्रीब्यूटेड पेंशन, ये सारी चीज़ें सब चीज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर CTC लगभग 24 लाख से 27 लाख का यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस का है और यहाँ पर रेगुलर पोजीशंस का भी लगभग इतना ही CTC है। अब यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, आपको इसी वेबसाइट पर आना है। देखिए यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है किस के लिए आपको आवेदन करना है। लॉगिन कर लेना है या फिर रजिस्ट्रेशन करना है। रिन्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है, कंफर्म करना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कंफर्म करना है मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म करना है लास्ट नेम। उसके बाद में माता का नाम, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर के कंफर्म कर देना है, सिक्योरिटी कोड भर के कंफर्म कर देना है और रजिस्ट्रेशन कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आवेदन कर लेना है। देखिए SBI की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं सभी के जो भी यहाँ पर होते हैं यहीं पर आते हैं। सारी वैकेंसीज यहीं पर आती है और यहीं पर आकर के आप चेक कर सकते हैं और यहीं पर आकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे sbi.co.in, लेटेस्ट अनाउंसमेंट के टैब पे क्लिक करेंगे। ये जितने भी यहाँ पर डॉट्स दिख रहे हैं ये सारी डॉट्स वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन ही हैं। फर्स्ट वाले टैब पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, साथ ही में अप्लाई ऑनलाइन 2 टैब आएगा। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के टैब पे क्लिक करेंगे आपके सामने वही पेज खुल जाएगा जो मैंने खोला था। अब यहाँ से आप मैनेजर के पोस्ट के लिए या डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए या सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जो मैंने वीडियो को शुरुआत में बात कही थी, उसके लिए हम यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने बता दिया। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद में आपको आवेदन कर लेना है। आपको आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई के टैब पे भी क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन जो है एंड पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड के लिए यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में फोटोग्राफ और सिग्नेचर किस साइज़ का रखना है वो आपको यहाँ पर रख लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर वैकेंसी के लिए आवेदन कर देना है। देखिए इस पे आपका एक तरीके का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा और प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आपकी कोई भी वैकेंसी आएगी SBI में तो उसके लिए आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आप इस वैकेंसी को देना चाहते हैं, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी ज़रूर से ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप हमसे वीडियो के कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल में वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।